लव यू बच्चों। चलिए आज हम लोग बात करते हैं फिर से मॉर्फोलॉजी इन प्लांट। बार बार मैं कह रहा हूं बच्चों इस लेक्चर में कि एनएमसी ने सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब इसी चैप्टर को किया, तो एक बार फिर से रिमाइंड करेंगे पूरे चैप्टर को फिर से। आज हम लोग इसके थर्ड लेक्चर पर बात कर रहे हैं। 2 लेक्चर पहले भी आपको इस पर हो चुके हैं और अगर आप तक नहीं आपने देखे हैं तो जरूर देखें। चलिए अपने पुराने स्लोगन के साथ बिना टाइम बर्बाद किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे कम सबसे सटीक सेल्फ सिलेक्शन इन नीट राहुल सर के साथ कम बैक। तो आज हमारा थर्ड लेक्चर है और इस थर्ड लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट, जड़ों में रूपांतरण। टॉपिक का नाम है आज मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट। देखिए बेटा, पिछले क्लास में जब हमने रूट पढ़ाई थी तो एक बात आपको बताई थी मैंने कि कोई भी जड़ है इसका मेन फंक्शन क्या। देखो सबसे पहले हम लोग ये बात करने वाले हैं कि मॉडिफिकेशन कहते किसे, मॉडिफिकेशन होता क्या है, रूपांतरण का मतलब क्या है। जड़ों के बारे में आपको बताया गया था कि जड़ें मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, जड़ें प्लांट को एंकरेज देती हैं, स्थिरता प्रदान करती हैं, जड़ें भोजन को स्टोर करती हैं। ऐसे कई सारे काम बताए गए थे। कभी कभी जड़ें श्वसन करती हैं, कभी कभी मैकेनिकल सपोर्ट करती हैं। ऐसे कई सारे काम मैंने बताए थे आपको। लेकिन इन सभी कार्यों में अगर आप एक चीज देखें कि सबसे मेन फंक्शन क्या है, तो किसी भी जड़ का जो सबसे मेन फंक्शन होता है बच्चों, वो होता है जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। अब आप कहोगे कि ऐसे कैसे बेटा, बॉटल में जब हम लोग मनी प्लांट लगाते हैं तो उसमें मिट्टी थोड़ी होती, लेकिन उसमें भी प्लांट लाइव रहता है। कारण क्योंकि वो वहां से पर्याप्त मात्रा में मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब कोई जड़ अपने किसी मेन कार्य के अतिरिक्त कुछ और कार्यों को करने के लिए अपने आप में बदलाव लाती है, अपने आप को मॉडिफाइड करती है, तो इसको हम कहते हैं मॉडिफिकेशन। यानी वो काम तो करेगी ही, कौन वाला कि मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करेगी, साथ ही साथ और काम करेगी कौन सा, जो पौधे की आवश्यकता होगी उसके अनुसार जड़ अपने आप में बदलाव करती है। इस बदलाव को हम क्या कहते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं बच्चों कि मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, अ चेंज और डेविएशन अकर्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ रूट टू परफॉर्म न्यू फंक्शन विच आर सुटेबल टू द सराउंडिंग एनवायरमेंट आर कॉल्ड रूट मॉडिफिकेशन। जब जड़ें अपने मुख्य कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए अपने आप को बदलती हैं या आसपास के वातावरण के अनुसार अन्य कार्यों के अनुसार अपने आप में बदलाव लाती हैं, तो बेटा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट कहते हैं। ये तो हमारा हो गया क्या कि व्हाट इज मॉडिफिकेशन या व्हाट आर रूट मॉडिफिकेशन। अ चेंज और डेविएशन अकर इन द स्ट्रक्चर ऑफ रूट टू परफॉर्म न्यू फंक्शन which are suitable to the surrounding environment are called root modification। तो अब हम ये समझ गए कि जड़ें अपने आप को बदलती हैं। क्यों बदलती हैं, पौधे के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या एटमॉस्फेयर, नए एटमॉस्फेयर या किसी भी एटमॉस्फेयर में पौधे को जीवित बनाए रखने के लिए जड़ें कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। सीधी बात ये समझ सकते हो। अब जड़ें कौन कौन सा मॉडिफिकेशन करती है, क्या क्या करती है, मॉडिफिकेशन में जड़ें करती क्या है। तो सबसे नंबर 1 पर यहां पर हम अगर बात करें तो कोई भी जड़ सबसे पहले क्या करती है, अपने आप में भोजन को स्टोर करती है, यानी संग्रह करने वाली जड़ें, संग्रह करने वाली जड़ें। अब ये क्या संग्रह कर रही हैं,
संग्रह कर रही हैं भोजन का। कभी कभी जड़ें क्या करती हैं, भोजन को संग्रहित करके अपने आप में मॉडिफाई हो जाती है। अब भोजन क्यों संग्रह कर रही सर? बेटा कोई भी प्लांट हो या एनिमल्स बॉडी हो, वो रिजर्व फूड मटेरियल रखता है, किस वजह से रखता है? अपनी अनफेवरेबल कंडीशन से सेफ रखने के लिए। ठीक है, तो रूट आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड मटेरियल आर कॉल्ड स्टोरेज रूट। कोई भी ऐसी जड़ जो भोजन का संग्रह करती है, भोजन का स्टोर करती है, ऐसी जड़ को बेटा हम कहते हैं भोजन संग्रह करने वाली जड़। दूसरा पॉइंट है कि द रूट बिकम स्वोलन ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड। भोजन को संग्रह करने के बाद कोई भी जड़ जो होती है, अब जैसे हम देखें यहाँ पर एक डायग्राम में इस बात को देखेंगे आप कि जैसे कोई जड़ है, कोई भी जड़ है बेटा, मान लीजिए ये कोई जड़ है, ऐसे इनिशियली ये जड़ ऐसे पतली निकलती है, ऐसे 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 निकली। अब ये मॉडिफाइड हो गई, भोजन का संग्रह करने के बाद ये इस प्रकार से ऐसे ऐसे ठीक हो गई, इस तरीके से ऐसे। तो इसमें भर क्या गया? इसमें भर गया बेटा भोजन। भोजन को संग्रह करने के बाद जड़ें इस प्रकार से फूल करके मोटी हो जाती है। इन केस ऑफ कैरेट, टर्निप, रेडिश, फूड इज स्टोर्ड इन टैप रूट। अब देखो जड़ें कई प्रकार की मैंने बताई थी, फाइबरस रूट बताई थी, आपको एडवेंटियस रूट बताई थी, टैप रूट बताई थी, दोबारा से सुने, मूसला जड़ बताई थी, रेशेदार जड़ें बताई थी और अपस्थानिक जड़ें बताई थी। अब इनमें से अगर आपसे पूछा जाता है कि कैरेट, टर्निप, रेडिश भोजन संग्रह करने वाली किस प्रकार की जड़ें हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होना चाहिए यहाँ पर टैप रूट होती है। क्या आंसर होगा बेटा आपका यहाँ पर? टैप रूट। यानी गाजर, शलजम, मूली फूल करके भोजन संग्रह करने के बाद फूल जाती हैं और फूल करके मोटी मांसल हो जाती हैं। ये जड़ें किसका रूपांतरण है? मूसला जड़ तंत्र का रूपांतरण है। प्लांट विद स्टोर रूट आर कॉल्ड रूट क्रॉप्स। ऐसे सभी पौधे जिनकी जड़ें भोजन संग्रह करने के कारण मोटी हो जाती हैं, ऐसे पौधों को हम लोग क्या बोलते हैं? रूट क्रॉप्स बोलते हैं। जैसे गाजर को क्या बोलेंगे? रूट क्रॉप बोलेंगे। मूली को क्या बोलेंगे? रूट क्रॉप बोलेंगे। शलजम को क्या बोलेंगे? रूट क्रॉप बोलेंगे। शकरकंद को क्या बोलेंगे? रूट क्रॉप बोलेंगे। क्लियर हुआ? चलिए आगे और भी एग्जाम्पल देखते हैं इसके, और थोड़ा सा बेटा दिमाग लगाइएगा, क्लियरली सीन करिएगा। मजा आ रहा हो तो क्लास को लाइक करिएगा। अब जैसे यहां पर आप देख रहे हो, मैंने थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए बने बनाए डायग्राम यहाँ पे रखे हैं। बेटा डायग्राम बनाने आते हैं हमको। हाँ जी, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिखाया जा रहा है कैरेट, डक्टस कैरोटा, कोनिकल शेप। 3 क्वेश्चन एक साथ हैं। कैरेट क्या है? गाजर है। और यहाँ पर जो डक्टस कैरोटा आप देख रहे हो, ये लिखा हुआ जो आपके सामने, ये बेटा गाजर का क्या है? ये गाजर का वैज्ञानिक नाम है। कौन सा नेम है ये साइंटिफिक नेम है किसका? कैरेट का। क्लियर हुआ? अब ये कह रहा कोनिकल, शंकुरूपी। हिंदी में अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये कैसी हो गई बेटा? शंकुरूपी जड़ होती है। कैसी जड़ है ये जड़ है शंकुरूपी। फिर आप नीचे देखिए, आजकल खूब बाजार में आ रही है, आप पहचान गए होंगे इनको। विजुअलाइज करने की कोशिश कर रहा हूं मैं इस तरीके से पढ़ा करके, क्योंकि हमारा दिमाग जो है बच्चों वो इमेज डिनोट करता है, इमेज को नोट करता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं ना, रेडिश बनी हुई है, मूली बनी है। तो रेडिश क्या है? मूली। रेफरस सटाइवस क्या है? इसका साइंटिफिक नेम है। और स्पिंडल शेप का मतलब हो गया यहां पर तर्करूपी। तो मूली किस प्रकार की जड़ है? तर्करूपी। कैसी बेटा? तर्करूपी है। ये आप आसानी से देख सकते हो, तर्क बनाती हुई पाई जाती है। और किसका मॉडिफिकेशन है? टैप रूट सिस्टम का। अगले एग्जाम्पल की बात करें अगर, अब आपके सामने यहां पर देख रहे हैं बीट रूट, बीटा बल्गेरिस। ये जो सामने दिख रहा है ये शलजम नहीं है। स्टोर फूड इन टैप रूट नेपिफॉर्म। इसको पहले तो आप ये समझ लें, हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग कुंभी रूट।
क्या कहते हैं इसको, कुंभी रूप, ठीक है, घड़े के समान। शलजम और बीटा वल्गैरिस जो ये लिखा हुआ है ये हमारा है चुकंदर, हिंदी में क्या कहेंगे बेटा इसको, चुकंदर कहते हैं हिंदी में इसको, ठीक है, खाया भी होगा, सलाद में खूब खाया जाता है। तो बीटा वल्गैरिस किस प्रकार का, पहले तो बीट रूट का मतलब क्या बताया अभी मैंने, चुकंदर। चुकंदर का अगर वैज्ञानिक नाम तो बीटा वल्गैरिस। इसके शेप की अगर बात की जाए तो शेप कैसा है, कुंभी रूप या नेपिफॉर्म। किसका एग्जाम्पल है ये, तो बेटा आप ध्यान रखें ये है हमारा टैप रूट सिस्टम। ये कैसी रूट है, टैप रूट। सर ऐसे कैसे हो गई है, बेटा ये निकली ये भी ऐसे सीधी थी, ये ऐसे निकली थी ऐसे, लेकिन इसने अपने आप को भोजन ग्रहण करने के कारण मॉडिफाइड कर लिया है ना। तो मॉडिफाइड करने के बाद ये इस तरीके से नेपिफॉर्म में आ गई। चलिए और भी एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं मॉडिफिकेशन स्टोरेज के। वेरी गुड, सबसे पहले तो आप इसे पहचानिए है क्या, पहचान गए। हम लोग इसको जनरल लैंग्वेज में बेटा बोलते हैं शकरकंद। क्या बोलते हैं इसको, शकरकंद। इसको हम लोग बोलते हैं शकरकंद। अब देखो शकरकंद टैप रूट सिस्टम नहीं है, क्योंकि ये कहां से निकल रही, ये निकल रही बेटा स्टेम से। देखो ना ये कहां से निकल रही, जैसे ये इसका स्टेम है, अभी आप स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर ये इसका स्टेम है, स्टेम में यहाँ पर ये लीफ लगी हुई है इस तरीके से ऐसे, और जो हमारी स्वीट पोटैटो है वो ये लगी हुई है। और मैंने आपको क्या सिखाया था कि जब सीड के अलावा कहीं से अगर रूट निकलती है, अदर पोर्शन से रूट निकलती, तो वो क्या होती है, वो होती है अपस्थानिक जड़। वो क्या होती है, अपस्थानिक जड़ होती है। तो अब यहां पर बात की आने वाली है, पूछा क्या जा सकता है कि स्वीट पोटैटो इज द मॉडिफिकेशन ऑफ, आपका आंसर होगा एडवेंटियस रूट। राइट नाउ अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण है कौन, शकरकंद। चूंकि ये कहां से निकल रही, देखो ना यहाँ पे मेन डायग्राम को देखो, ये स्टेम से निकल रही बेटा, ठीक है। और देखो इसके बगल में ये पतली पतली जो आपको दिख रही है ये मॉडिफाइड नहीं है, और जिन्होंने भोजन स्टोर कर लिया वो मॉडिफाइड हो गई, ठीक है। चलिए और भी देखते हैं रूट्स के मॉडिफिकेशन के बारे में। तो इसी तरीके से ये आप डायग्राम देखिए, फाइब्रस रूट स्टोर्ड फूड इन एस्पैरागस। कई बार आपको लग रहा होगा कि केवल टैप रूट ही ऐसा करती, नहीं। टैप रूट में क्या बताया, रेडिस बताया और आपका कैरट बताया, इसके अलावा नेपिफॉर्म में बीटा वल्गैरिस बताया। तो ये टैप रूट के एग्जाम्पल थे। अभी हमने इसके बाद बात की स्वीट पोटैटो या शकरकंद की, वो किसके एग्जाम्पल थे। देखो एक बात ध्यान रखो यार, कि जब तक मॉर्फोलॉजी में आप एग्जाम्पल नहीं याद रखोगे कुछ नहीं होने वाला। और जो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ इससे बाहर नहीं आने वाला, क्योंकि एनसीईआरटी ही यहाँ पर लाइन टू लाइन प्रिंट होती है। जी हाँ, दोबारा से सुनो, एनसीईआरटी ही यहाँ पर लाइन टू लाइन प्रिंट है। तो यहां पर जो आप देख रहे हैं ये किसका मॉडिफिकेशन है, तीसरा मॉडिफिकेशन, यानी फाइब्रस रूट का मॉडिफिकेशन। अगर आपको लग रहा हो कि केवल एडवेंटियस रूट ही ऐसा करती हैं, टैप रूट ही ऐसा करती, तो आप बहुत गलत सोच रहे हो, आप बहुत गलत सोच रहे हो। रेशेदार जड़ें भी भोजन को स्टोर करती हैं। एग्जाम्पल क्या है, एस्पैरागस, हिंदी में इसे कहते हैं बेटा सतावर। क्या बोलते हैं इसको, सतावर बोलते हैं। क्या बोलेंगे हिंदी में इसको, सतावर बोलते हैं। आपकी हिंदी मीडियम के अगर हैं तो आप बिल्कुल चिंता मत करें, हमें बराबर दोनों लैंग्वेज आती। चलिए अब यहां पर आगे बढ़े हम। अब यहां पर देखो, अभी पीछे आप इतना पढ़ के आ रहे हो, अब इसमें से आपको बताना है, क्या बताना है कि कौन सी रूट है। तो कैरेट कैसी रूट है बेटा, टैप रूट सिस्टम का मॉडिफिकेशन है। रेडिस किसका मॉडिफिकेशन है, सॉरी ये किसका मॉडिफिकेशन है, टैप रूट का, ठीक है। ये वैसे बीटा वल्गैरिस बना हुआ है। ये क्या है, रेडिस केवल लिखा हुआ, मूली बनी हुई नहीं है। तो मूली किसका, टैप रूट का। डहलिया एडवेंटियस रूट, क्योंकि ये स्टेम से निकल रही कि नहीं निकल रही। स्वीट पोटैटो कहां से निकल रही, स्टेम से निकल रही, तो क्या हो जाएगा, अपस्थानिक हो जाएगी, एडवेंटियस हो जाएगी। इन जो डायग्राम आपके सामने दिए गए हैं, इन रियलिटी बच्चों ये क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाएंगे, इनको दिमाग में छाप लीजिए, क्या कर लीजिए, प्रिंट कर लीजिए। चलिए बात करते हैं आगे।
अब प्रॉप रूट और पिलर रूट्स, ये कौन सी रूट है? हिंदी में इनको हम कहते हैं अवस्तंभक जड़ें। क्या कहते हैं इनको हम लोग हिंदी में? इनको हिंदी में कहते हैं अवस्तंभक जड़ें। ठीक है, तो हिंदी मीडियम का तो काम हो गया भैया कि कौन सी जड़ें पढ़ रहे हैं हम लोग? अवस्तंभक जड़ें। अब ये जड़ें हैं कौन सी, जरा इनसे मिलते हैं। What could be those having structure that support a banyan tree? उस रचना का नाम बताइए जो बरगद के पेड़ में लटकती हुई दिखाई देती है और उसके तने को सहारा प्रदान करती। आंसर है प्रॉप रूट। प्रॉप रूट और पिलर रूट्स कौन है और ये कर क्या रही? देखो ये क्या कर रहे? दे आर हॉरिजेंटल ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, कभी कभी ये जमीन के साथ, कभी कभी ये एरियल मतलब हवा में रहती हैं, लेकिन ज्यादातर ये जमीन के साथ जाकर के और बरगद के पौधे को सहारा प्रदान करती हैं। स्वभाव से कैसी है? ये अपस्थानिक है। क्यों? क्योंकि ये तने से निकल रही। बेटा समझ में आया? प्रॉप रूट और पिलर रूट अराइजेस। देखना चाहोगे ना कैसी होती हैं? चलो मैं इसका पिक्चर दिखाता हूं आपको। पिक्चर जरूर देखो, पिक्चर देखना बहुत जरूरी। चलिए ये देख लीजिए। अब ये क्या है? ये आपकी पिलर रूट्स हैं। ये देख रहे हो ना यहाँ पर, ये जो आपको दिख रही है यहाँ पर इस तरीके से, ये देखो ना, ये लटकी हुई दिख रही ना, ये सब क्या है? ये पिलर रूट्स है। ये पौधा किसका? पहचानी गए होंगे, बरगद के पौधे में इस प्रकार से जो लटकती हुई जड़ें दिखाई देती हैं, ये क्या है? प्रॉप और पिलर रूट्स या अवस्तंभक जड़ें। कर क्या रही हैं ये प्रोवाइडेड द मैकेनिकल सपोर्ट। इस पौधे को क्या कर रही हैं? इस पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। बेटा क्या कर रही हैं? ये पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करती। ठीक है, बहुत मोटा मोटा लिख दिया चूंकि ऑप्शन में यही लिखा होगा। चलिए, तो प्रॉप रूट्स के बाद अगली रूट के बारे में बात करते हैं हम। वेरी गुड। अगला रूट हमारा है स्तंभक जड़ों के बाद अवस्तंभक जड़ों के बाद अब आएगा स्तंभक जड़ें। स्तंभक जड़ें इंग्लिश में इन्हें हम कहते हैं स्टिल्ट रूट। और इस प्रकार की जो रूट होती है, पिक्चर में देखिए, ये ज्वार बाजरा मक्का गन्ना, इन सभी में क्या होता है? इन सभी में जब आप देखते हो तो जैसे ये कोई स्टेम है, ये स्टेम मान लेते हैं, स्टेम में जो नीचे वाले नोड होते हैं, उन नीचे वाले नोड से इस प्रकार से ऐसे कई सारी जड़ें निकलती हैं, देखी तो होंगी ही। और ऐसी जड़ों को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? स्टिल्ट रूट बोलते हैं। क्या करेंगी? ये भी वही करेंगी, तने को सहारा प्रदान करेंगी। स्वभाव से कैसी है? अपस्थानिक। क्यों? क्योंकि रूट कहां से निकल रही? स्टेम से निकल रही। काम क्या है? सहारा प्रदान करना। किसे? स्टेम को। क्लियर हुआ? तो चलिए देखें ये क्या कह रहे हैं भाई साहब हमारे। व्हाट आर स्टिल्ट रूट? एडवेंटियस रूट कमिंग आउट फ्रॉम द लोअर नोड ऑफ द स्टेम। लोअर नोड ऑफ द स्टेम, किसी भी स्टेम के निचले पर्व से निकलने वाली जड़ों को हम क्या कहते हैं? स्टिल्ट रूट कहते हैं। दोनों तरीके से बना दिया मैंने, यहां भी बना दिया है बेटा, ये ओरिजिनल डायग्राम है, ये भी आप देख सकते हो। चलिए अगले मॉडिफिकेशन की अगर बात करें हम, तो यहां पर है नुमेटोफोर्स। नुमेटोफोर्स को हिंदी में कहते हैं बेटा हम श्वसन जड़ें। क्या कहते हैं? श्वसन जड़ें। क्या सर जड़ें भी सांस लेती हैं? यस। अरे भाई जड़ सांस नहीं लेगी तो कैसे काम चलेगा? जड़ों को सांस लेना पड़ेगा, है ना। हाँ, पौधों में कोई अलग से ऑर्गन तो है नहीं सांस लेने के लिए। कहां से सांस? प्रत्येक प्लांट का अपनी अपनी सांस लेता है, तो जड़ें अपना सांस लेती। अब बात यह आई कि सर क्या सभी में ऐसा होता है या कुछ पौधों में होता है? बेटा केवल कुछ पौधों में ऐसा होता है। किन पौधों में होता है? ऐसे पौधों में होता है जो पौधे दलदली स्थानों पर उगते हैं, जिनमें जिनकी जमीन में, जिनके सॉइल में ऑक्सीजन की कमी होती है या अपर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है। ऐसे स्थानों पर उगने वाली वनस्पतियों में इस प्रकार की जड़ें पाई जाती है। इस प्रकार की वनस्पति को क्या बोलते हैं सर? बेटा इनको बोलते हैं मैंग्रोव वेजिटेशन।
क्या बोलते हैं, मैंग्रोव वेजिटेशन। चलिए भाई साहब की भी सुन लेते हैं। भाई साहब क्या कह रहे हैं कि मैनी रूट कम आउट ऑफ द ग्राउंड एंड ग्रो वर्टिकली अपवर्ड, सच रूट कॉल्ड निमेटोफोर्स। कुछ जड़ें ऐसी होती हैं जो मुख्य पौधे से कैसी, सारी जड़ें जाती हैं नीचे, और ये कैसी जड़ें हैं, ये बड़ी बेईमान टाइप की जड़ें बेटा, ये जड़ें ऊपर आ जाती है। अभी हम आगे डायग्राम बना के दिखाएंगे, पहले भाई साहब की सुन लेते हैं। दे ग्रो वर्टिकली अबव द सॉइल, मैं कह रहा हूं ना जड़ कैसी है, सारी जड़ें जाएंगे नीचे, ये आ जाती है ऊपर। दीज आर फाउंड इन मैंग्रोव प्लांट, बताया था मैंग्रोव प्लांट कौन होते हैं, जो दलदली स्थानों पर पौधे उगते हैं जहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है। ऐसे पौधों को बच्चों हम लोग कहते हैं मैंग्रोव प्लांट या मैंग्रोव वेजिटेशन। दे हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। कहा ना कि ऐसे स्थानों पर उगते हैं जहां ऑक्सीजन की कमी होती है, और इस प्रकार की जड़ें इन पौधों के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई करती है। यहां पे लिखा हुआ भी है, अगर आप नोट्स बना रहे हैं स्क्रीनशॉट खींच करके नोट्स बना सकते हो, कि प्लांट ग्रो इन द सैलाइन स्वैम्पी एरियाज विद लो ऑक्सीजन कंटेंट आर कॉल्ड मैंग्रोव प्लांट। ऐसे पौधे जो लवणी, जहां पर सैलाइन ज्यादा होता है, सैलिनिटी ज्यादा हो, लवण की मात्रा ज्यादा हो, दलदली हो, स्वैम्पी लिखा ना, स्वैम्पी है ना। और क्या लिखा बेटा, ऑक्सीजन कंटेंट आर लेस, क्या लिखा, विद लो ऑक्सीजन कंटेंट। ऐसे वेजिटेशन को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं मैंग्रोव वेजिटेशन। चलो अब दिखाते हैं कि ये जड़ें देखने में आपको कैसी लगती। ये देखिए आप आपके सामने, ये बेटा जो सामने बना हुआ है, ये राइजोफोरा का डायग्राम है, ओरिजिनल डायग्राम लगा राइजोफोरा का। और बेटा इस तरफ जो आप देख रहे हो ये एवेनिया है। दोनों में देखो ना, यहाँ पर ये जड़ें बाहर निकली हुई हैं इस तरीके से, ऐसे यहाँ पर भी बहुत सारी ये जो दिख रही हैं आपको, ये दिख रही ना आपको इस प्रकार से, ये देखो नीचे से ऐसे खूंटी के समान ऐसे 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 निकली हुई हैं। तो ये जड़ें जो है ये सब क्या है, खूंटीदार जड़ें हिंदी में कहते हैं, याद आ गया मेरे को, नुमेटोफोर्स। जरा इसका रियलिटी देखिए क्या है। जैसे हम मान लेते हैं कि कोई एक प्लांट, ये प्लांट है इस तरीके से, ऐसे प्लांट है, तो बेसिकली क्या होता है बेटा कि किसी भी पौधे की जड़ ऐसे नीचे चली जाती है, लेकिन इस पौधे में क्या हो रहा है कि कुछ जड़ें इस प्रकार से ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे निकल आती हैं, और इन जड़ों को हम कहते हैं, इन जड़ों को हम कहते हैं, यहाँ पर ये जो देख रहे हो ना येलो कलर से, ये मान लेते हैं प्लांट है, या इसको हम मान लेते हैं स्टेम है, और ये जो आप देख रहे हो इनको हम क्या बोलते हैं, नुमेटोफोर्स। इन्हीं के द्वारा ये क्या करते हैं, ये बेटा O2 को लेकर के किसी प्लांट को सप्लाई करते हैं। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। तो आप समझ गए होंगे। एग्जाम्पल बहुत पूछा जाता है, कैन यू गिव सम एग्जाम्पल ऑफ नुमेटोफोर्स। तो राइजोफोरा एंड एवेनिया इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द नुमेटोफोर रूट्स। अब देखिए इसके बाद टॉपिक हो गया खत्म। चलो 2-3 क्वेश्चन भी कर लेते हैं कि ऐसे यहां पर जो क्वेश्चन होते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ स्टोरेज टैप रूट, एस्परेगस, कैरट, स्वीट पोटैटो, बनियन। देखो आपको सब पता है कि एस्परेगस में फाइब्रस रूट थी, स्वीट पोटैटो में एडवेंटियस रूट थी, बनियन में प्रॉप रूट थी, कैरट। चलो भाई इसमें जो नहीं लिखा उसके बारे में बताओ, और कौन कौन सी मैंने आपको बताई थी। तो हमने आपको क्या बताया था, मूली बताई थी, और क्या बताया था, शलजम बताया था कि नहीं बताया था, और क्या बताया था मैंने आपको, गाजर बताया था। तो गाजर तो इसमें लिखा ही हुआ है, तो मूली शलजम भी किसके एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ टैप रूट सिस्टम के हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस रूट विच स्टोर फूड। तो फाइब्रस रूट किसमें हमने कहा अभी, एस्परेगस में। सर टर्निप, टर्निप बेटा क्या है, टैप रूट है। टर्निप क्या है, टर्निप बेटा क्या है, टर्निप है टैप रूट। ये कैसा है, ये टैप रूट है ना। और अगर हम बात करें स्वीट पोटैटो की, तो स्वीट पोटैटो क्या है, एडवेंटियस रूट है। बनियन की बात करें तो ये क्या है, ये बेटा प्रॉप रूट का एग्जाम्पल है। क्लियर हुआ। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हैंगिंग स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट द बनियन ट्री। आपको पता है कि पिलर रूट्स हैं, टैप रूट नहीं है। टैप रूट किसमें किसमें बताई मैंने, शलजम,
चुकंदर, मूली और गाजर में। ठीक है, पिलर रूट्स किस में बताई? बनियन ट्री में, तो बनियन ट्री का ही पूछ रहा है। स्टिल रूट किस में बताई थी मैंने? ज्वार, बाजरा, मक्का में बताई थथी। ठीक है, बेलामेन टिश्यू, यहाँ पर जो बेलामेन रूट्स लिखे हुए हैं ये अबाउट ऑफ सिलेबस है, हालांकि इसका आंसर होता है इपीफाइट्स प्लांट में इस प्रकार की पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? इपीफाइट्स प्लांट में। अब ये क्या होते हैं, फिर कभी मौका मिला तो जरूर बताएंगे इपीफाइट्स क्या होते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच रूट मॉडिफिकेशन हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रिस्पिरेशन? नुमेटोफोर्स। किसमें पाई जाती है? अभी अभी मैंने बताया था कि एवेनिया और किसमें बेटा? राइजोफोरा में इस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं। या राइजोफोरा न लिख के आए तो क्या लिखा हो सकता है बेटा? लिखा हो सकता है मैंग्रोव वेजिटेशन। ठीक है, तो मैंग्रोव वेजिटेशन लगा देना आंसर में। तो बेटा इस प्रकार से आप देख सकते हो कि ऐसे इस टॉपिक को हमें कवर करना है। क्लियर हुआ? अगर मजा आया हो और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, जुड़े रहिए, अपने सिलेक्शन को सिक्योर करें राहुल सर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।